एक बार फिर से आपको स्वागत है त्रिदेव शक्ति पुत्र चैनल में। आज मैं आपको एक भ्रम मानसिक नष्ट करने का प्रयोग बता रहा हूँ। बहुत साधक लोग, नए साधक जो जुड़ते हैं या YouTube पे वीडियो देख के, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, हम तो कोई चैनल तो हम देखते नहीं हैं उतना दूसरे का, क्योंकि मेरे पास उतना समय है ही नहीं। आप तो जानते हैं, हम तो स्वयं अपने चैनल का उतना देख रेख नहीं कर पाते हैं, वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम साधना से ही हमको फुर्सत नहीं मिलता है। क्योंकि अभी विस्फोटक क्रिया मेरे साथ चल रहा है साधना संबंधित, और साधक लोग आते मिलते हैं तो बहुत सारे लोग साधक लोग कहते हैं क्या देवी देवता से चुड़ैल हो गया, भूत हो गया, जिन हो गया, जिन्नाद हो गया, अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी, महाविद्याएं क्या प्रत्यक्ष धन आके देता है, या उसका साधना करने से, संपन्न करने से क्या धन प्राप्ति हो जाता है। देखिए, इसी विषय पर आप चर्चा करूँगा और आपके मन के भ्रम को नष्ट करूँगा। देखो, नए नए साधक को ऐसा बोला जाता है कि अप्सरा सिद्धि होने के बाद आपको धन, हीरा, मोती, सोना, चांदी आपको ला के देता है। देखो, कोई भी शक्ति, ये शक्ति है, सकारात्मक होता है एक शक्ति, एक नकारात्मक शक्ति होता है। जैसे कोई एक अप्सरा साधना सिद्धि प्राप्त कर ले, या सिद्धि प्राप्त होने के बाद तो वो कुछ भी कर सकता है, एक प्रैक्टिकल सत्य है, उसके मन के ऊपर है। आप गरीबी हैं, सिद्धि होने के बाद आप पहले कोई साधना प्रारंभ करे साधक, और मन में ये भाव चिंतन ले करे कि हमको अप्सरा आज के रात में साधना किए हैं, रात में 1 किलो सोना लाख दे दे, हीरा लाख दे दे, ये सब असंभव है, ये सब नहीं होता है भाई। अप्सरा साधना हो या योगिनी साधना हो या यक्षिणी साधना हो, आकस्मिक धन प्राप्ति, अगर आपको ज़्यादा बेचैन है, धन का आवश्यकता है, गरीबी है, साधना करने से क्या होता है, आपके अंदर में आंतरिक चेतना जागृत होता है, सकारात्मक ऊर्जाएं जागृत होता है, सकारात्मक चिंतन, सहयोग वो करता है शक्तियाँ, ठीक है, ना कि डायरेक्ट धन आपको लाभ दे देता है। आप प्रत्यक्ष रूप से साधना आप संपन्न करते हैं, साधना करते हैं, जैसे कि आप मेन का अप्सरा साधना प्रारंभ किए हैं। ध्यान से सुनो वीडियो को, ध्यान समझो। देखो, हम वो बात कहते हैं जो सत्य है, हम किसी से बरगला के, झूठ बोल के YouTube चैनल नहीं चलाते हैं, और किसी से हम 10 रुपया ठगते नहीं हैं, मेरा रिकॉर्ड है। आप किसी भी साधक से आज तक हम किसी को केवल जो सामग्री का दाम होता है, जो वास्तविक में जो खर्चा उसमें आता है, उसी का लिया जाता है। जैसे 500 रुपया हो, 1000 रुपया हो, 2000, जो भी होता है, जितना प्राण प्रतिष्ठित में और साधना सामग्री होता है वही लिया जाता है। ना कि 50,000 भेज दो, 1 लाख भेज दो, 30,000 भेज दो, कोई शक्ति ट्रांसफ़र कर देंगे, कोई एनर्जी ट्रांसफ़र कर देंगे, ये अलग बात है। अभी मैं आपको क्या देवी देवता प्रत्यक्ष आके धन देता है साधना करने से, जैसे बताएं आपको, मेनका अप्सरा साधना प्रारंभ किए, तो क्या मेनका अप्सरा साधना प्रारंभ किए और मेनका अप्सरा असाधना प्रारंभ किए, आज में रात में आप ऐसा भाव ले चलते हैं कि हम गरीबी हैं, तो मेनका अप्सरा आके हमको 1 किलो सोना लाख दे दे, हीरा लाख दे दे, मोती लाख दे दे, ये ऐसा होता नहीं है। जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है। हाँ, प्रत्यक्ष मेनका अप्सरा हो जाए, प्रत्यक्षीकरण हो जाए और वो वचन दे दे, हाँ, आपके जीवन पर्यंत आपके बस में रहेंगे, आपके अनुकूल में रहेंगे, आप जो भी आदेश देंगे सकारात्मक, वो आपके कार्य में सहयोगी, सहभागी आपके जीवन में हम बने रहेंगे, प्रेमिका के रूप में, या बहन के रूप में, या पत्नी के रूप में। जो भी आप आदेश देंगे उसका पालन करेंगे। प्रत्यक्षीकरण होने के बाद, क्योंकि वो स्वर्ग लोक संबंध है, वो स्वर्ग लोक की अप्सरा है, तो वो कुछ भी ला के दे सकता है, ये सत्य है। ना कि आप साधना प्रारंभ किए और ऐसा भाव, आज में साधना किए और कल से हम पूरा करोड़पति बन जाएं, मेरा गरीबी दूर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए ऐसा नहीं होता। देखो, साधना आप मंत्र अनुष्ठान करते हैं तो आपको आंतरिक चेतना जागृत होता है,
आंतरिक चेतना में जो नकारात्मक ऊर्जाएं वो समाप्त होता है। छल कपट ईर्ष्या क्रोध अहंकार लोभ मोह, कोई भी आप साधना करते हैं, कोई भी महाविद्या का अनुष्ठान करते हैं, कोई भी अप्सरा की साधना करते हैं, अप्सरा की साधना मेनका अप्सरा करते हैं, उर्वशी अप्सरा करते हैं, नाभि दर्शना अप्सरा करते हैं, जो भी रंभा अप्सरा साधना करते हैं, तो आपका हृदय चक्र जागृत होता है, अनाहत चक्र जागृत होता है। अनाहत चक्र जागृत होने से प्रेम, सौंदर्य, समर्पण, श्रद्धा, निष्ठा, पवित्रता, शुद्धता, आकर्षण, सम्मोहन, वशीकरण, ये सब सुप्त शक्तियां जागृत हो जाता है। ये अनाहत चक्र चैतन्य होने से, जैसे जैसे चैतन्य होगा अप्सरा साधना करने से आनंद की प्राप्ति होता है। ये सब होता है बंधु, ना कि आप साधना संपन्न करें और हाँ व्यापारी आप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हाँ कहीं आपको उसमें उन्नति प्रगति कर देगा। आपको आवश्यकता है साधना करने, शक्तियाँ क्या करता है, आपको गति दे देता है, आपके बाहर आंतरिक चेतना में भी और बाहरी चेतना में भी। व्यापारी आप ऐसा कोई साधक बस साधना ही केवल करे और करता ही रहे, और कोई व्यापारी नहीं करे, कोई बिजनेस नहीं करे, कोई कार्य ना करे और केवल सोचे कि साधना करते करते हम करोड़पति बन जाएं, तो आपके आंतरिक चेतना में परिवर्तन होगा बाबू, ना कि धन आ जाएगा। धन आने की संभावना तभी आप आशा रखें जब वचन वो दे देगा, तब वो कुछ भी दे सकता है, उसके ऊपर उनके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि अप्रत्यक्ष रूप से आपको सहयोग करेगा। आप अप्सरा साधना करने से आप शादीशुदा नहीं हैं तो जो मन में भावना चिंतन करेंगे कि सुंदर लड़की से मेरा विवाह संपन्न हो जाए, तो वो सहयोग उसमें करेगा। और बहन बेटियां लोग करती है, तो स्त्रियां लोग करती है, तो वो भी सोचती है, कुमार रहती है तो सोचती सुंदर वधू मिल जाए, पति मिल जाए, तो उनके मन अनुकूल, तो उस समय सहयोग करता है। हाँ, आकर्षमिक धन प्राप्ति हेतु प्रयोग अलग है, और अप्सरा साधना से भी आकर्षमिक धन प्राप्ति नौकरी में, सट्टा में, जैसे सकारात्मक जहाँ से पैसा आने वाला है, कहीं पैसा आपका फंसा हुआ है, कोई रखा हुआ है पैसा, वहाँ से आपको आगमन हो जाएगा। यही होता है आकर्षमिक धन प्राप्ति। जमीन में कई बार रास्ते में मिल जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है जिससे कि आपका अभाव दूर हो जाए। जो आपके मन में जैसा भावना करके साधना करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, चाहे वो अप्सरा साधना आप करते हैं। हाँ, कोई भी जब तक नहीं महाविद्या शक्ति प्रत्यक्ष आपको वचन दे देता है तभी सिद्धि प्राप्ति होता है, और साधना संपन्न करने से आपके आंतरिक चेतना में परिवर्तन होता है। ठीक है, और एक साधक ने किया क्या, एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है। कोई शक्ति प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त कोई किया हुआ है डायरेक्ट कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ कर सकता है, और लोग करते हैं 20,000 30,000 लेके, हम भी सुने हैं साधक लोग बोलते हैं। तो प्रत्यक्षीकरण देखो, कोई भी अप्सरा, योगिनी, महाविद्या, वीर बेताल, ये सब कोई गुरु डायरेक्ट नहीं कर सकता धन के लोभ में नहीं, क्योंकि कोई भी जब तक आप साधना प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त करना है, दर्शन करना है प्रत्यक्ष प्रेमिका के रूप में, किसी रूप में, तो अप्सरा को, तो आपको स्वयं साधना करना होगा। हाँ, शक्तिपात दीक्षा होता है, जो कि स्वयं जो शक्ति को आप जो साधक सिद्ध कर लेते हैं उससे संबंधित शक्तिपात दीक्षा कर सकता है। शक्तिपात दीक्षा करने से आपके आंतरिक चेतना में परिवर्तन होगा, ना कि अप्सरा आपको डायरेक्ट प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्ति हो जाएगा। प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको प्रत्यक्ष आपको साधना करना पड़ेगा, ये सत्य है। ना कि अगर लूट से बचें और भ्रम से बचें। लोग आज के डेट में यूट्यूब पे लूट मचाए हुए हैं कि हम 1 लाख रुपया दो, 50,000 रुपया दो। हाँ, ये अलग चीज़ है कि फीस लेके अनुभूति करा सकता है जो सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं। जैसे कि अप्सरा साधना कोई साधक किए हुए हैं, कोई एक जिज्ञासु हो जाता है कि हम अनुभव भी करवा दीजिए आप, तो ऐसा हो सकता है आपके आंतरिक चेतना में परिवर्तन कर सकता है कुछ पल के लिए, घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट के लिए, ये सब संभव है। सुगंध एकाएक कमरा में बढ़ा देना, गर्मी का मौसम है ठंडी लगने लगेगा, एक बैग ठंडी का मौसम है तो गर्म लगने लगेगा, ये सब हो सकता है। हवा तूफान चलने लगता है, ये सब परिवर्तन साधक जो सिद्धि प्राप्त किए हुए ये सब कर सकता है। और ऐसे तो उनके ऊपर डिपेंड करता है जो सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं।
हम लोग तो देखो खूब बड़ा जिज्ञासु आता है, प्रेरणा जानना चाहता है, समझना चाहता है। तो ऐसा मानस शक्ति मतलब मानस शक्ति के द्वारा भी होता है, जो शक्ति आप जैसे कि बीड़ बेताल साधना पहले आप संपन्न करेंगे, उसके बाद ही पूर्ण रूप से मानस शक्ति आपका चैतन्य हो सकेगा, जागृत हो सकेगा। कृत्या साधना, मानस शक्ति 2 प्रकार सिद्धि प्राप्त होता है। इसका विशेष आगे मैं वीडियो में अपलोड करूंगा। आप अब मेरा वाणी को आप समझ गए होंगे। साधना प्रारंभ करने से आपको सहयोग देवी देवता देते हैं, ना कि धन आके डायरेक्ट। एक साधक किए हैं कि आप सारा साधना करेंगे हमको नौकरी लग जाएगा और परीक्षा में पास करवा देगी, अरे हमरे बदले में वो लिख देगी। ऐसा कैसे हो सकता है? लिखना आपको ही पड़ेगा। हाँ, कहीं आपको जो बुद्धि काम नहीं कर रहा वो बुद्धि को चैतन्य कर देगा, वहाँ पे आपको याददाश्त शक्ति तीव्र कर देगा, स्मरण शक्ति को तीव्र कर देगा। ये सब होता है, ना कि वो आपके बदले में परीक्षा दे देगा। ऐसे थोड़े होता है। जय जय श्री नारायण। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नए साधक जो चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो अच्छा लगा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नकारात्मक जो फैला हुआ है समाज में वो नष्ट हो सके और सही जानकारी, सही ज्ञान, सही चेतना उसको प्राप्ति हो सके। किसी का भला हो जाए आपको शेयर करने से तो अच्छी बात है। जय जय श्री नारायण।